के लिए कहते हैं मछली ने निगल लिया था। तो मछली एक महाराज राजा के घर पर पहुंचती है तो कहते हैं बैन का मंथन किया गया। बैन से फिर कहते हैं पृथु महाराज हुए हैं। पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इंद्र घबराने लगे और जब घबराने लगे तो भगवान से कहा भगवान आप दर्शन दो दो, नहीं तो हमारी पदवी चली जाएगी। और भगवान ने दर्शन दिया। पृथु महाराज से कहा मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा भगवान मुझे आप देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। कितने कान? 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान का क्या करोगे? संसार में तो लोग 2 कानों से परेशान है, तुम 10,000 कान मांग रहे हो। बोले जिसके पास में 2 कान है, बोले सेंचुरी मील में कथा हो रही है, कई लोग अपने अपने फ्लैट में रह रहे हैं और किसी किसी के तो कान बोले खराब हो चुके हैं। बोले कहां से कहां ये कथा चालू हो गई, कहां से महाराज आ गए। 1 माह हो गया अभी तक ये साउंड बंद नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अरे चाहे साउंड बंद कर दो, चाहे कुछ कर दो, जिसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है और जिसको पढ़ना है तो लाइट भी नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं। ये तो बहाना है। अरे कथा से बढ़कर क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि शोर हो रहा है, क्या हो रहा है। जिसको पढ़ना है तो चाहे जैसा शोर होता रहे, सब पढ़ लेते हैं। हाँ जब मानेंगे हम कि घर में कोई बात ही नहीं करेगा, टीवी चलेगी, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, घूमने भी जाएंगे, यूट्यूब भी चलाएंगे, मोबाइल भी चलाएंगे, इससे पढ़ाई नहीं रुकेगी, कथा से पढ़ाई रुक जाएगी। कथा हो रही है। इन लोगों की सोच है महाराज। 2 कानों से परेशान हो जाते हैं। पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे। बोले क्या करोगे इन कानों का? बोले भगवान जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां एक एक कान भेज दूंगा और आपकी कथा सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा। इतना भारतवर्ष है, 10,000 कथा तो होती होंगी संसार में, सुन लेंगे आपकी कथा को। भगवान की प्राप्ति हुई। आज परीक्षित जी ने यह पूछा कि संसार में कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। तो कहते हैं परीक्षित जी ने कहा गिरिवरो राजस्त्र कूटहति गजेंद्र मोक्षः। एक गज और ग्राह की कथा आती है, हाथी और मगरमच्छ की। ये कथा हमारे लिए यह सिखाती है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। वह हाथी अपने परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के एक सरोवर के पास में गया स्नान करने के लिए। और उस हाथी ने, उस गज ने, उस गजेंद्र ने स्नान करने के लिए सरोवर में गया बंधुओं, तो उसका पैर ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वह हाथी कहता है ओ अर्धांगिनी तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम एक काम कीजिए, सूंड से सूंड मिला लीजिए, मैं बाहर निकल आऊंगा। पत्नी ने मना कर दिया। आप शक्तिशाली हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। आपने अगर मुझे ही अंदर कर लिया तो आप तो मर ही रहे हैं, हम और मर जाएंगे। बच्चों से कहा, बच्चों ने मना कर दिया। वह हाथी सोच रहा है इस संसार में तो कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी हैं। एक जगह एक बार एक परिवार था, उस परिवार में एक ही पुत्र था। बहुत प्रेम करते थे घर वाले, परिवार वाले, बच्चों को, उस संतान को, उस पुत्र को कहीं जाने नहीं देते थे। बेटा घर पर ही रहो, कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। विवाह हो गया, पत्नी आई तो वो भी कहीं नहीं जाने दे रही है, घर पर रहो। एक दिन वही बालक चोरी से छिप करके, कथा हो रही थी, पंडाल में आ गया, बैठ गया, कथा सुनी। महाराज ने कह दिया इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है। महाराज बाद में मंच से उतरते हैं, वो बालक कहता है
बोले महाराज आप कथा में झूठ बोल रहे थे। महाराज ने कहा क्या झूठ बोला? बोले महाराज आपने कहा है संसार में कोई किसी का नहीं है, ये तो गलत है। मेरी तो माँ है, मेरे पिताजी हैं और मेरी पत्नी है, बहुत प्रेम करते हैं। देखो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। महाराज जी ने कहा एक काम करो आज। बोले क्या काम करना है? बोले आज घर पर जाना। बोले ठीक है। और घर पर जाना, ए बेहोश की गोली ले जाओ, 2 घंटे तुम बेहोश हो जाना और मरने का नाटक कर लेना, पता चल जाएगा। वही बेटा गया, घर पर गया, गोली खाई, लेट गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटा का देहांत हो चुका है। मां रोने लगी, पिता रोने लगी, पत्नी रोने लगी, बहुत रो रहे हैं, हालत खराब हो गई। वही संत निकले। संत ने सोचा अरे महाराज सोचते हैं इस घर से आवाज कैसी आ रही है रोने की। महाराज से रहा नहीं गया, अंदर चले गए और महाराज ने देखा ये तो वही बालक है। अब भैया पूछा, संत जी गए हरिशरणम, और जब संत जी गए, संत ने देखा। बोले क्यों रो रहे हैं आप लोग? बोले महाराज मेरे बेटे का देहांत हो चुका है, आप कुछ कर सकते हो, कोई जादू टोना कर सकते हो, क्योंकि दवा से बड़ी दुआ होती है। जहां लाखों रुपए की दवा काम नहीं करती है, वहां राख काम कर जाती है, दुआ काम कर जाती है। हर दर्द की दवा है बिहारी के शहर में, कोई गया ना खाली बिहारी के शहर से। बोले तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सभी हंसने लगे, सभी बढ़िया प्रसन्न हो गए, माता पिता पत्नी। पंडित जी ने यह कहा, बोले ठीक तो हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा। बोले महाराज जल्दी बताओ, एक काम हो जाएगा? एक काम नहीं, 5-5 काम हो जाएंगे, जल्दी बताओ, मेरा बेटा जीवित होना चाहिए। महाराज ने यह कहा अगर एक इंसान मर जाएगा तो यह जीवित हो जाएगा, एक को मरना पड़ेगा। मां से कहा, मां ने मना कर दिया, मैं मर नहीं सकती हूं, दूसरी संतान को भैया प्राप्त कर लूंगी, नहीं होगा तो गोदी ले लूंगी, मर नहीं सकती हूं। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया, मर नहीं सकते हैं। अर्धांगिनी पत्नी से कहा, भाई तुम तो इनकी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, सुख दुख का जोड़ा था, तुम मर जाओ। बोले मैं तो दूसरा विवाह कर सकती हूं, लेकिन मैं मर नहीं सकती हूं। महाराज ने कहा तो कैसे होगा? बोले एक तीनों मिलकर के कहते हैं, बोले महाराज ये बताओ, एक मर जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। महाराज ने कहा कोई भी अपनी जान दे दे, ये ठीक हो जाएगा। तो बोले महाराज आपसे प्रार्थना है। महाराज ने कहा कहो क्या प्रार्थना कर रही हो? बोले महाराज आप एक काम करो, बोले आप ही मर जाओ, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। महाराज ने कहा दवा भी मैं ही बता रहा हूं, दवा को मैं ही खाऊं? अरे तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, बेटा उठ जाओ, पहचान लिया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मिथ्या है। और आज उस गजेंद्र ने भी जब उसका साथ उसके परिवार ने नहीं दिया, अब किसको याद करे वो? याद किसको करे, किसकी प्रार्थना करे? कहते हैं गज और एक ग्राह कौन है? बोले ये पूर्व जन्म के 2 व्यक्ति हैं। बोले ये क्या करते थे, जब कोई संत कोई ब्राह्मण जल में तपस्या करते थे तो ये जाकर के पैर खींचते थे, तो उन संतों ने श्राप दे दिया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि गज और ग्राह बन जाओ, जिससे पैर आपस में खींचते रहना। फिर भैया उनको भगवत की प्राप्ति हुई, भगवान से कहा भगवान ऐसा ऐसा है। बोले चिंता मत करो, ऐसे पैर खींचते रहना, एक ना एक दिन उद्धार हो जाएगा। तो गज ने सोचा उसी तालाब में, उसी सरोवर में एक पुष्प बढ़िया बह करके आ रहा था और हाथी की नजर उस पुष्प पर पड़ गई।
और हाथी कहता है कि हे विधाता, ये जिसने पुष्प बनाया हो, मैं पुष्प बनाने वाले के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, मेरी रक्षा करें। तो कहते हैं कि साक्षात भगवान आए हैं और गज और गिराए के लिए उस योनि से छुटकारा दिलाकर उनकी जो आत्मा थी भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और आगे चल करके महाराज परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे ये भी बताओ कि किसी का नाम से उद्धार हुआ है? तो कहते अजामिल का उद्धार नाम से हुआ है। अपने पुत्रों का नाम बोले भगवान से मिलकर के रखना चाहिए, नारायण नारायण। और आगे चल करके बंधु कहते हैं वृंदावन जाएं तो हमारा संदेश, हमारा पैगाम कौन लेकर के जाएगा? आइए हम सभी लोग अपना अपना संदेश वाक्य बिहारी को भेजते हैं और फिर उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। पहले राम जन्म होगा, फिर उसके बाद में कृष्ण जन्म होगा। अभी कथा बहुत है। अभी सबसे पहले आपको समुद्र मंथन की कथा आएगी कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। फिर उसके बाद में राम जन्म, उसके बाद में कृष्ण जन्म। जोर से बोले राधे राधे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जोर से बोलिए वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। गाइए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। ओ कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। तेरी मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले तो ये बताइए अपना अपना पत्र वाक्य बिहारी को कौन कौन भेजना चाहता है वृंदावन? सही में जय हो। हरि बोल। हीरा है। काली सेवा। जय हो।
वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। देखिए, अगर तुम वृंदावन जाओ, अगर तुम वृंदावन जाओ तो उनको देखते रहना। अगर तुम वृंदावन जाओ तो उनको देखते रहना, तो उनको देखते रहना। और अगर तुम वृंदावन जाना तो बांके बिहारी को देखते रहना, और वो तुमसे हाल पूछेंगे, वहाँ तुम कुछ नहीं कहना, वहाँ तुम कुछ नहीं ना, वहाँ तुम कुछ नहीं कहना। और जब बांके बिहारी पूछेंगे तो कुछ नहीं कहना, क्या कहना? बहा देना बस दो आंसू, बहा देना बस दो आंसू, मेरी पहचान दे देना। ओ बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान दे देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम दे। अगर आप अपना प्रेम पत्र, अपने दुखों का पत्र अगर श्याम सुंदर को भेजना चाहते हो तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके मस्ती में हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। देखिए, ब्रजवासी तीन प्रकार के होते हैं। ब्रजवासी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक जिसने ब्रज में जन्म लिया हो वो ब्रजवासी, और दूसरा वह है जो वृंदावन में जाकर के बस गया वो ब्रजवासी, और तीसरा ब्रजवासी वो होता है जिसका मन वृंदावन चला जाए वो ब्रजवासी हो जाता है। इसलिए गाइए मेरे साथ में। जय हो। देखिए राधे, अच्छा एक बताओ, जय हो राधे। लोग कहते हैं खड़े होकर के नृत्य किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बैठ करके भी नृत्य कर सकते हैं। हाथ ऊपर करो सभी के। हरि बोल। श्री राधे।
जिसने वो नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। यदि तुमने नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। जिसने बाके प्यारे को नहीं जाना तो उसने संसार में कुछ नहीं जाना। यदि तुमने वो नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना, तो तुमने कुछ नहीं जाना। और क्या? चले जाना तुम बरसाना, चले जाना तुम बरसाना, श्री जी को नमन करके आना। चले जाना तुम बरसाना, सजीवन को गवा देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। गाइए। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। गाइए, जोर से गाइए सभी लोग। कोई एक साथ में बोलो, सभी लोग बोलेंगे। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम में ले जाना। कोई जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। तो जोर से बोले एक बार, तो जो भी वृंदावन जाए पैगाम ले जाए और अंतो गत्वा